चीजें सब सेम ही है। 70% सिलेबस सबका सेम है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो। चपरासी आ गया रे सारा। चपरासी को पियोन बोल सकते हो आप, बाबू बोलो, आप बाबू बोलो कि मैं बाबू बनूंगा, बाबू बनूंगा, और वो बनेगी बाबूड़ी। कितने दिन बाबू रहोगे? 3 साल 4 साल, फिर तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, एलडीसी यूडीसी। तो इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। 30,000 रुपये दे रही है सरकार, 30,000 तनख्वाह देगी। सोचो आप कलेक्टर के आगे बाबू हो, तो आपका तो कलेक्टरों के साथ उठना बैठना है, एसडीएमओ के साथ, एसडीएम ऑफिस में हो एसडीएमओ के साथ उठना बैठना है, आरपीएससी में हो आरपीएससी के साथ उठना बैठना है। तो इसे कोई नॉर्मल मत समझ लेना, ड्राइवर की उतनी चलती है जितनी मंत्री की नहीं चलती, तो ये भी कोई कम नहीं होता है। तो बाबू और बाबूड़ी, ठीक है, जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस। सिलेबस ये तो हो जाएगी, क्योंकि बाबू के सिलेबस में जेल प्रहरी का सिलेबस आ जाएगा। बाबू का सिलेबस इतना बड़ा बना दिया है कि इसमें जेल प्रहरी आ जाएगी, राजस्थान पुलिस भी इसी में आ जाएगी। फॉरम कब से शुरू होंगे? बात मैन ये है, आवेदन कब से शुरू होंगे? पहले हमें सिलेबस की चर्चा करनी है। बहुत ही प्यारो सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस में भी प्यारो होगी, बिल्कुल हुए। देखो ऐसे तो बड़ा तो है ये, तो मैं भी मानता हूं कि बाबू बनाने के लिए आपने कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सब पोस्टों पे डिपेंड है। सिलेबस में ओनली जीके कर दिया जाए, जैसे सिलेबस ईओआरओ का है, क्या है उसमें? ओनली जीके प्लस धाराएं। जैसे एसआई है, जीके जीएस प्लस हिंदी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पद देखो ना आप, पद ही नहीं है। ईओआर, अब एक बताओ, यही सिलेबस में इसमें कुछ नहीं होता, ओनली ये लिखा होता कि राजस्थान के दुर्ग। मान लो कि पूरा सिलेबस हटा दिया मैंने, आपको सिलेबस दिया राजस्थान का दुर्ग, और पोस्ट आई 5, तैयारी करोगी क्या? दुर्ग दुर्ग है, मैं रट लू पोस्ट 5 है, फिर लाग जाओगे। पद से ही कंपटीशन टफ और इजी होता है। अरे यार पोस्ट देखो ना कितनी है, जब पोस्ट 52 जा रहे तो फिर कंपटीशन में कुछ भी दो ना, थोड़ा बहुत पड़ेगा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक 9 महीने ना को ला जाएगा, उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगली सर्दी, क्योंकि 9वें महीने में एग्जाम है, एग्जाम होते ही हम बता देंगे कि अगली सर्दी कैसी निकलेगी आपकी। तो फिर समस्या कहां है बताओ? तो सिलेबस बड़ा हो, चाहे एक सिलेबस दे दे, फिर क्या होगा? पोस्ट नहीं है। पोस्ट देखो ना आप, देखो सबसे प्यारी चीज हिंदी 30 नंबर, और देखो जीके 50 नंबर, दोनों मिलाओ 80 नंबर। समझो। ओ आपके काम की बात करें, 120 में से इतने, क्यों? अरे वाह, अरे वाह, 120 में से 80 तो अपना ही माल है। 120 में से, क्योंकि हिंदी में करवाता हूं, मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, पढ़ लो, नो टेंशन। तुम बस जितनी मैंने करवा रखी है, जितने मैंने ट्रिक बता रखी है, उससे बाहर कभी नहीं जाएगी। और यार वो फेंका ही, कोई बात नहीं, आप उसकी संधि पढ़ो और संधि के आए हुए क्वेश्चन निकालो, आप सब सोल्व कर दोगे। जो मैंने करवा रखा है वो समास पढ़ो, ट्रिक से बताए गए, जो आड़ू आड़ू समझ गए वो समास बताए गए वो पढ़ो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन निकालो, पता चल जाएगा। सर अब अगर हम पढ़ना चाहें तो अब भी पढ़ सकते हो, नए कोर्स में भी तो हिंदी होगी, दूसरे गुरुजी की भी होगी और हमारी भी होगी। क्यों? क्योंकि मन बेरो 10 किया समझाए जाओ। क्यों? क्योंकि लेवल के अनुसार ही, वो 0 लेवल से है, 80 का तो अपना ही माल है पूरा, जीके है और हिंदी। फिर बची अंग्रेजी। अरे कोई बात नहीं यार, 9 महीने पढ़े इन्हें। देखो कंप्यूटर ने भी, बेचारा कंप्यूटर नाराज नहीं हो जाए, भी खातर भी थोड़ा सो बिन भी कहे कले चल तू ले ले माल थोड़ा सो, ये मतलब राजी सो कौन करे करे कही बल्ला है, अच्छा अच्छा तू नाराज क्यों है, चल 5 नंबर तेरो भी आओगे, 10 नंबर करंट तेरो भी आओगे, बाकी सारी चीजें। अच्छा ओहो, विज्ञान ने भी राजी करी है, साइंस को भी खुश किया है कि चल 5 तुझे भी दे दिए यार। बोलो बाकी कितना हुआ? राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल 30 और 30 60 का मैटर ये भी अच्छे से तैयार करो। चतुर्थ श्रेणी संविदा पर गया, संविदा पर दरी को नहीं है, संविदा पर को नहीं है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तुम आरएस बाद में जो मजाक बना रहे ना, आरएस बाद में बन जाना, बहुत समय पड़ा है आरएस बनने के लिए, ऐसा ही बाद में बन जाना, तुम्हारा अहम टकराता है इससे। जब तुम कहो कि मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच रही थी, बताना नहीं चाह रही थी। आरएस तैयारी मत करो तो ही बोलेगा आरएस की तैयारी करो, जैसे 12वीं निकला आरएस की तैयारी करो, बाद में कर लेगी, पहले अपनी योग्यता दिखा, यहां दिखा दे, लग जाए यार छोड़ देना, क्या बात है, मार देना लात, आरएस की कर लेना, कौन रोकने वाला है? तो ये 30,000 सैलरी है, बेरोजगार रहे ना तो 8,000 से ऊपर कोई नहीं देगा, चाहे कहीं जुड़ जाना, चाहे कितनी की योग्यता है ये हमें भी पता है।
मुझे टाइपिस्ट की जरूरत है, पिछले 3 महीने सच में नहीं मिल रहा। आवे जो को टाइपिंग, हाँ गुरुजी टाइपिंग बनावे का इंग्लिश आवे हिंदी में, इंग्लिश तो किंग से चैट करके सीख क्यों गयो, हिंदी चाहिए, हिंदी तो कौन यार सीख लूंगा, यूट्यूब के लिए चाहिए था, इंस्टा के लिए चाहिए था, आवे बोले वो नॉर्मल कर दिया गुरुजी के हालत है। फिर बताओ 8,000 से ऊपर कौन देगा भैया जब योग्यता ही नहीं है। 30,000 रुपये कम नहीं होती, सरकारी जमाई हो, सारी सुविधाएं मिलेगी आपको, वही सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारी को मिलेगी, दवाइयां वगैरह और सब मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। अरे नौकरी नौकरी वह, तुम बस किसी तरीके से बेरोजगारी दूर करो। अब हम करते हैं एक एक चीज पर चर्चा। देखो हिंदी पूरी मैंने यूट्यूब पे भी करा रखी है, और आप कोर्स लेते हो तो वहां भी आपको हिंदी मिलेगी, 0 लेवल से समझाई गई, एकदम प्यार से समझाई गई पूरी की पूरी से। सर मैं हिंदी मुझे आती है, चल अच्छी बात, आवे 30 नंबर पूरा हो रहे तेरा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बहुत अच्छे टॉपिक है, सबसे अच्छे टॉपिक है हिंदी के। इसको अगर समझ में आ गए तो एक ही झटके में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो जिंदगी भर नहीं आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये टॉपिक है ही ऐसे। फिर तत्सम तद्भव सारे ट्रिक से बताएंगे, तुम एक बार देख तो सही, यूट्यूब पे देख ले चाहे ऐप पे देख ले, कहीं भी देख, एक बार देख मेरी, फिर देख। देशज विदेशी ये सारे एक साथ ही आ गए। संधि, संधि 6ठी क्लास से शुरू होती है, 12वीं करके आ गए, हमें कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास पैटर्न वही था, आया आया मिलके आया, हो गया हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आना। पूरी संधि, पूरी की पूरी संधि ट्रिक से बताई गई है कि बस ऐसे करो तो आपकी संधि सही हो जाएगी, वरना 12 साल में नहीं सीख पाए संधि, आगे भी नहीं सीख पाओगे। बस वो ट्रिक से देख लेना, काम बन जाएगा। विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय सब संधि पे डिपेंड है। उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश, ये सब रटने वाले, ये नहीं है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, ये रटने वाले नहीं है, समझने वाले टॉपिक है। काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, लो पारिभाषिक शब्दावली भी दी है जो ऐसा ही, यानी ये पूरा का ला कार्यालय पत्र ला कर लियो बात, यानी एसआई वाला सिलेबस दिया गया है। पूरी एसआई की हिंदी है आपकी, पूरी एसआई। आपके चश्मा क्यों नहीं लगा आज तक? खुश हो रही है, दुख हो रही है? बता तो डॉक्टर 12वीं में दी, पर मैं लगाई क्यों नहीं लगाई आज तक, काम चाल रहे। हाँ एलएसए में पूरा जीके है मुना, अलग से ले ले, चाहे मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग से है कोर्स, वो भी ले सकता है। पूरी हिंदी है, आपको ये 30 नंबर बहुत आगे ले जाएंगे। आप ऑफलाइन अगर आते हो, पूरी बढ़िया तरीके से 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा प्यार से सिलेबस करवाया जाएगा। फायदा ये है कि सब जगह होना यही है। मेरे यहाँ आपको 6 से 7 महीने आप पढ़ जाओगे नॉर्मल सी फीस के अंदर। रूम किराया हॉस्टल यहाँ 4,000 से 5,000 के बीच, वरना किसी शहर में बड़े में गए 8 से 9,000 रूम, फीस 15 से 20,000। यानी मैं आपको 7 से 8 महीने, मेरे देख रहे 8 महीने जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, बचेगा क्या रही है तो बताओ। से सारा कुछ करवा दिया जाएगा। आप 4th ग्रेड पे फोकस रखो, बाकी सारे इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब भूगोल देखो, आओ, ये सारी की सारी भूगोल मैंने अभी करवाई है, अब भी करवाई है। हाँ कार्यालय पत्र वगैरह करवा देंगे। ये पूरी भूगोल अभी मैंने करवाई है, जिसमें स्थिति हो गया, भौतिक प्रदेश, भौतिक मृदा, वनस्पति, शायद ये एक टॉपिक रह गया मेरा। ठीक है, जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, झीलें और सिंचाई रह गया, जनसंख्या करवा दी, और लिंगानुपात ये करवा दिया, परिवहन रह गया। ठीक है, और हो गए। ये बताओ, ये पूरी भूगोल के 2 टॉपिक छोड़ के अभी यूट्यूब पे करंट पे मैंने अपडेट करवाई है। यूट्यूब पे पढ़िए, वो प्लेलिस्ट करो सेव और देख लो। बहुत 9 महीने पढ़े, आराम से देखो, एक टॉपिक में 1 महीना लगा के देखो, जल्दी कहां है। पूरी भूगोल पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 10th लेवल ही है ये, पूरी आरएस लेवल की करवाई हुई है, तुम्हारा तो 10th ही लेवल है। सर इसके नोट्स चाहिए तो गुरु नोट्स पे जाके उसको सीधा खरीदते तेरे गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, देखो इतिहास, कला एवं संस्कृति, देखो ऐतिहासिक घटनाओं में पूरा इतिहास आता है, पूरा इतिहास आ जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण और मुख्य व्यक्तित्व, ये इतिहास है। भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लो प्यारा प्यारा छोटा छोटा टॉपिक यार, इतना मस्त मस्त टॉपिक है। देखियो, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, क्लास में याद करवा दिया, ऐसा टॉपिक है क्लास में। सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में थारे जट जच्चे बट पढ़ ली, कितो सोरो सिलेबस है यार, और क्या चाहिए वो बताओ। ए पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक की है। अले अब है पॉलिटिकल,
राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में प्रशासनिक और राजस्थान के संदर्भ, ठीक है। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्ष्य, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानमंडल, ले लो, ये लो, ये जिला प्रशासन, यानी राजस्थान पॉलिटिकल, एकदम इसी। सिर्फ सिलेबस में आपके समस्या इंग्लिश वाले में आती है, मुझे पता है। बाकी विज्ञान के अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक है, विज्ञान पूरी है, अब नंबर 5 की रहे पूरी तो गुरुजी मैं के करा, देखो के करो, रोग से प्रश्न वो उठाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें अब आपको पता है कि नंबर कम है बहुत बड़ी, तो अपना दिमाग काम लगाओ ना। दिमाग लगाने का मतलब जैसे मानव शरीर, अंग तंत्र और मानव रोग, ये जो चीजें ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं साइंस के। कौन सो रोग है, वायरस है, वो है, क्या पहले, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या भाई वो मैं तैयार करूंगा मनावे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन थोड़ा टफ है, लेकिन शॉर्ट में अगर कोई समझाने वाला हो ट्रिक से तो काम बन सकता है। बाकी नहीं याद है छोड़, और प्रकाश परावर्तन नियम की तो सोरो टॉपिक है वो, बांट लेके 5 है, और छोड़ो यार धातु है, धातु मेरे को नहीं याद है, मान लो नहीं याद हो तो ठीक है, एक ये देख ले, रोग देख ले, प्रकाश बहुत इजी टॉपिक है, तो बांट ले। वैसे इंग्लिश में जो तेरे को टफ लग रहे छोड़ना कि नहीं आते, ये 5 है, 5 में से 3 मैं पढ़ लूंगा 9 महीने में, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तो डरना नहीं है भी, कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे कि उनसे डर के काम थोड़ी चलेगा। कंप्यूटर की क्या बात है, कुछ है ही कौन कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है आपने राजस्थान पुलिस में पढ़े होंगे, ये कोई बात नहीं, ये बात है भाई। 9 महीने का समय है, बांट लो यार, 1 महीने का एक टॉपिक बांट लो, तो भी 9 टॉपिक नहीं है,